वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो 14 संशोधनों के साथ जेपीसी की जो रिपोर्ट है वो तैयार कर ली गई है और विपक्ष के किसी भी नेता, किसी भी मेंबर की बात इसमें नहीं सुनी गई है। हालांकि पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर के सभी जो मेंबर थे जेपीसी के उनके साथ मीटिंग की गई और जो राजनीति में, सियासत में, किसी भी रियासत में जो पॉलिटिकल पार्टियां थी या धार्मिक संगठन थे उनसे बातचीत की गई, लेकिन इस बात का कुछ नतीजा निकला ही नहीं। सरकार की जो मर्जी थी, जगदम्बिका पाल जो इस जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। हर व्यक्ति की बात को अस्वीकार करते हुए, यानी जो उनके दिल में था, जो मन में था, वो उन्होंने कर दिया। हालांकि इस पे एतराज काफी पहले से था। वक्फ बोर्ड के जितने भी जिम्मेदारान हैं वो, या धर्मगुरु जो थे वो, या इस्लामिक संगठन जो थे वो, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के भारी विरोध जताया। लेकिन इसमें खास बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड का जो चेहरा है वो बेनकाब होता हुआ नजर आया है। इसलिए कि जेडीयू ने इस बिल को समर्थन दिया था पार्लियामेंट में, यानी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, वो इस वक्त कैबिनेट में मंत्री हैं। उन्होंने पूरी मजबूती से इस बिल को सपोर्ट किया था और उनकी ही बात मानी गई। कहा यह जाए कि एनडीए में जितनी भी पार्टियां थी उन्होंने इसको सपोर्ट किया था। कुछ लोगों ने इतराज जाहिर किया था कि जेपीसी के सामने इसको लेके जाया जाए, जिसमें चिराग पासवान, जेडीयू भी थी, लेकिन जेडीयू ने इसका विरोध नहीं किया। तो कहा यह जा रहा है कि जेडीयू एक तरह से सियासी तौर पर बेनकाब हो गई है इस पूरे मामले को लेकर के, इसलिए कि रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली गई है। और अब पूरे मामले में, यानी एक तरह से कहा जाए कि विपक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। संसदीय समिति ने सोमवार को एनडीए सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया है। यानी विपक्ष के सदस्य के द्वारा जो चीजें पेश की गई थी बदलाव को लेकर के, उसे नामंजूर कर दिया गया है। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति द्वारा अपनाए गए संशोधन से कानून बेहतर और प्रभावी होगा। हालांकि विपक्षी सांसदों ने बैठक की कार्रवाई की निंदा भी की और कई सारे मामलों को लेकर के हंगामा भी कई बार हुआ। यानी जो संशोधन पारित होने के बाद बेहतर विधेयक तैयार हो जाएगा, ये जगदम्बिका पाल कहते रहे। विपक्ष सदस्यों में समझिए कि एक तरह से इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा हंगामा हुआ था। राजधानी पटना में भी मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन सबसे खास बात यह रही इसमें कि सरकार के में जो लोग थे, निर्णायक भूमिका में थे, उनकी ही सारी बातें मानी गई। यानी एक तरह से समझिए कि दिखावा था। यानी सभी राज्यों में जाकर के सरकारी पैसे का जो खजाने का लूट है, वो उसको लूट भी कहा जा सकता है कि जब आपको करना ही वही था जो आपके दिल में था, यानी बिल में जो संशोधन का मामला था वही आपको करना था, तो इतने राज्यों में घूम घूम करके पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं और नुमाइंदों के साथ बैठ करके, ये धार्मिक गुरु के साथ बैठ करके, इस्लामिक स्कॉलर के साथ बैठ करके, ये तो सियासी नौटंकी थी। यानी वही किया गया है जो सरकार चाह रही थी। यानी अब समझिए कि ये बिल पार्लियामेंट में पेश होगा, जब पेश हो जाएगा उसके बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के किसी नुमाइंदे ने, यहां बिहार में जो मीटिंग हुई थी वहां पर कोई नेता, उसका कोई नुमाइंदा वहां शामिल नहीं था, यानी अपनी बात मजबूती से नहीं रख सका, या ये कि इस पूरे मामले में जिन जिन चीजों पर एतराज है वक्फ बोर्ड को, उस पर कोई निशानदेही नहीं की गई थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जेडीयू ने इसका पूरी तरीके से समर्थन दिया। यानी अल्पसंख्यक के मामलों में कई सारे ऐसे बिल हैं जो पार्लियामेंट में पेश किए गए, उस पर जेडीयू ने पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, चाहे वो पहले रहा हो या अभी वक्फ वाला मामला है। तो कुल मिलाकर के सरकार की जो मंशा थी, जो दिल में था, वही किया। लेकिन जेडीयू इस पूरे मामले पर सरकार के साथ मजबूती से खड़ी होती हुई नजर आई।